जेई मेंस 2025 का रजिस्ट्रेशन कल देर रात्रि से आपका स्टार्ट हो गया। फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है इसके रिगार्डिंग मैंने आपका डिटेल में वीडियो बना दिया है, बट इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर चेकआउट कीजिएगा फॉर्म फिलिंग करते समय। बट फॉर्म फिलिंग करते समय सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ है, बट कुछ चीजें में ब्लेंडर चीजें जो कि इस बार आपका वो फर्स्ट टाइम हुआ है। कैटेगरी वाले बच्चे, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के, खासकर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे ज्यादा इफेक्ट करेंगे। एससी एसटी वाले बच्चों के पास सर्टिफिकेट होता है, बट क्या चीजें हुई हैं पूरा डिस्कस करूंगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको सबसे पहले इस चैनल पे अपडेट मिलेगी। एंड साथ ही में चैनल को इसीलिए बोलता हूं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग हुई है। अभी से लेके पूरा कॉलेज एडमिशन प्रोसेस तक आपके मन भी आपको साथ देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, अपना बेस्ट देना है। जनवरी में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा, आप अपना बेस्ट दीजिए। रैंक जो भी आए उसकी चिंता मत कीजिएगा, उसमें जो बेस्ट रहेगा उसमें मैं आपको दिलवाऊंगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी मिस होता है तो दिक्कत आप ही की होगी। जेईई मेन के पार्ट अभी और कौन से फॉर्म भरने, एग्जामिनेशन के बाद कहां क्या अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ भी मिस होता है तो दिक्कत आपको ही होती। इतने बच्चे हैं, बट अगर आप ढंग से करोगे तो गारंटी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, इस बार जब अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आप जनरल वाले बच्चे हैं तो आपका इजीली हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ है। बट अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे हो, खासकर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, एससी एसटी का सर्टिफिकेट कभी कभी होगा, काउंसलिंग के टाइम में वो चल जाता है, चाहे वो आपका 2021 का हो 2020 का हो, उसमें आपका दिक्कत नहीं है। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है, अगर आप अभी सर्टिफिकेट बनवाते भी हो, काउंसलिंग के टाइम में वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का मांगेगा, क्योंकि जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 तक ही वैलिड होगा। तो इसीलिए हर साल हुआ करता था, तो मैंने भी बच्चों को यही रिकमेंड किया है, हर साल आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आया करता था जो कि आपका भर सकते थे। बट इस बार अपना सर्टिफिकेट में आपका कुछ मांग नहीं रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो इस बार आपका कैटेगरी अगर आप डालोगे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी डालोगे या फिर एससी एसटी डालोगे, ठीक है, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर मांगेगा पहला। दूसरा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट कब हुआ है, नेम ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट इसने इशू किया है, नेम ऑफ द कैटेगरी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें मांग रहा है। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बाई चांस अभी बच्चे ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के रखा होता, काउंसलिंग के टाइम में वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, मैं एनटीए से भी एक दर्ज करता हूं कि ये चीजें आप मैंडेटरी मत कीजिए, क्योंकि इससे सारे बच्चे इफेक्ट है और इनको ही इश्यू आएगा। बात करें कुछ बच्चे एससी एसटी वाले, उनका भी अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं हुआ है, तो उनको एक डिक्लेरेशन लगाने का समय देना चाहिए, जिससे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वो प्रोड्यूस कर सकें, जो कि आपका हर साल हुआ करता था। अगर आपको कोई चीजें चेंज करनी है तो वो आप पहले से नोटिफाई कीजिए, क्योंकि जो आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपका लेटेस्ट ईयर का ही वैलिड होता है। अदरवाइज एक बार उनको अभी आपका बनवाओगे तो फिर आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाना होगा। अभी आप जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी के हैं खासकर, वो 2 से 3 दिन का वेट कर लीजिए, ठीक है। मैं रिकमेंडेशन देता हूं एससी एसटी वाले बच्चे अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, बनवा लीजिए, आपका 22 नवंबर तक बन जाएगा इजीली, क्योंकि अप्रॉक्स मैक्सिमम 20 से 21 दिन का टाइम लगता है। तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 2 से 3 दिन का वेट कर लीजिए, जैसे ही आपका कुछ मुझे नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपका इसके रिगार्डिंग जो भी आती है, और अगर बाई चांस 4 से 5 दिन बाद कुछ नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपको विद इन 15 डेज के अंदर मिल जाएगा। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए वाले जो ये चीज है, इनको मैंडेटरी चीज नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आप अभी बनवाते भी हो तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का काउंसलिंग के टाइम में ही मांगेगा, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही कुछ भी ऑफिशियली मिलता है मैं बता दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कुछ भी उनका मिस होता है तो दिक्कत उनको ही आती है। जैसे ही मैंने आपका परिचय बताया, मैंने वहीं पे आपका अपडेट कर दिया था कि इस बार ये चीजें फर्स्ट टाइम आई है, क्योंकि हम हर साल बच्चों को ऐसे ही गाइड करते आ रहे हैं
और पूरा काउंसलिंग तक आपको गाइड करेंगे। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, मेरी एनटी से यही रिक्वेस्ट है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, क्योंकि जितना वीडियो पहुंचेगी उतना ही हर बच्चे को मालूम चलेगा और हर बच्चा अवेयर होगा। तो आप टेंशन मत लेना, अगले 2 से 3 दिन के अंदर कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, कुछ भी होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वेट करते रहिए थोड़ा सा, और जैसे ही कुछ भी होता है मैं आपका अपडेट कर दूंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टेंशन बिल्कुल मत लेना। एंड साथ ही में कितने बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, वो आपका ये चीजें फेस कर रहे हैं। जिन बच्चों ने मुझे सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, एससी एसटी वाले बच्चे, वो भी मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं हर चीजों को देखूंगा। किसी के मन में कुछ डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, अच्छे से।